हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 200 आपका 61 नंबर का प्रैक्टिस सेट है ये। और 261 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आप लोगों को 260 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। लगभग हम बात करेंगे तो 13,000 प्लस क्वेश्चन में इस वीडियो के माध्यम से करा चुका हूँ बिहार दरोगा एसआई के ऊपर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आज के वीडियो की खास बात करेंगे तो आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। उससे रेगुलर 50 करते हैं, जो कि आपका एमसीक्यू बेस होगा। इसमें आपका जो है कि इंपॉर्टेंट जीएस होगा यानी जनरल साइंस होगा, इसके बाद जीके होगा और इसमें करंट होगा। आज करंट भी शामिल किया हूँ, अच्छे करंट है दोस्तों। और यहाँ से अगर आप करके जाते हैं, हमारे वीडियो सीरीज को फॉलो करते होंगे तो 85 प्लस क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अब तक जो मैं इसमें कवर कर चुका हूँ, बहुत से बुक से कवर कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को इतना तो तैयारी हो गया होगा कि बेसिक आपका जो है एग्ज़ाम में बैठने के लिए हो गया होगा। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जाना पहचाना हो और ये बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। पूछा गया है कि डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम में नहीं आता है। तो देखिए ये जो है किसके काम में नहीं आता है, ऑप्शन को यहाँ पे आपको छांटना पड़ेगा, है ना। तो किसके किसके काम में आता है, डिप्थीरिया के काम में आता है, काली खांसी यानी हुपिंग कफ में आता है, टिटेनस में आता है। जो पोलियो होता है ना, इसका अलग से टीका होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। किसी भी हमारे दिए हुए ऑप्शन पे आपके डाउट है तो बीस अपना आंसर विद क्वेश्चन लिख सकते हैं। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बायोलॉजी से है, 2 नंबर का। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है। तो डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक विकार किस तरह से होता है। तो ये होता है दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण से क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम, जो कि एक अनुवांशिक बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे पूछा गया 2021-22 का बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाला आय भारत सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो इसमें 30% जो है टैक्स लगाने की घोषणा किया गया क्रिप्टो करेंसी पर। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। करंट से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमिक्स से याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है यहाँ पे ये क्वेश्चन आ भी रहा है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया कि भारत विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारत विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त, ठीक है ना, 1952 ईस्वी में। मैं इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों ताकि आपका जो ये राइटिंग है ये माइंड में छप जाए, ठीक है ना, याद हो जाए, ठीक है ना। इस ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 6 अगस्त 1952। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका नाम जो रखा गया है अब रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रखा गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर में, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, ये जो दिया हुआ है बंथरा में एक प्लांट फील्ड जीन बैंक बना है, इसका क्या काम है। तो देखिए संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखना इसका ये भी काम है। जैविक जैविक विभिन्नता की दशाई को रोकेगा, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे को पहचान करेगा। तो यहाँ पे तीनों सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको टिक करना है। अच्छा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, ये बहुत काम का चैनल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियो ही मिलेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपका मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन भी साथ के साथ प्रेस कर लिए, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया हूँ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। इस शासक का नाम बताना है। तो ये था दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का लगभग दक्षिण भारत में सुदूर तक पूरा इसका साम्राज्य फैला था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी हो सकता है आपके लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये राज्य यहाँ पे पूछा है
तो आपको राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा, याद रखिएगा कर्नाटक। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो कराची अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ से डी ऑप्शन आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ज्योग्राफी से लिया हूँ। इससे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है ये खींची जाती है, कहाँ से खींची जाती है? ये प्रशांत सागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई मार्क कर लेगा, एग्जाम में ये आ जाता है। बढ़ते हैं 11 नंबर को क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? जो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी है कहाँ पे पाई जाती है? तो देखिए ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ये गुफा है। तो ये ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका कि पथरीली रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवा क्या बनाती है? तो जो रेगिस्तान इलाका है वहाँ पे जो पथरीली हवा चलती है तो एक ही दिशा में चलती है, तो एक क्या बनाती है? तो यारदांग बनाती है। क्या बनाती है? यारदांग बनाती है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है, यारदांग। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, WIMAX का अभिप्राय क्या है, यानी वीमैक्स का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड, W से होता है, I से होता है इंट्रोपरेबिलिटी, और 4 तो ये छुपा हुआ है माइक्रोवेव एक्सेस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको याद रखना। बढ़ते आपका 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे 14 नंबर में, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, जो कि गर्म दल के नेता थे कांग्रेस से। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है गांधी से रिलेटेड, ये बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के यहाँ पे जो प्रमुख नेता थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम, ये दोनों थे। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 16 नंबर में, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जो आगरा शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए आगरा शहर की जो स्थापना किया गया था सिकंदर लोदी के किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आपका 17 नंबर का। यहाँ पे पूछा है सरकारिया आयोग से संबंधित है। ये क्वेश्चन इतना ही इम्पोर्टेंट है, किसी बिहार दरोगा के नहीं किसी भी एग्जाम में इसको कर दिया जाता है शामिल। तो याद रखिएगा इसका आंसर। तो केंद्र और राज्य के संबंधों को संबंधित है ये सरकारिया आयोग, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो ये जो आपका यहाँ पे आपका कार्डियोलॉजी विभाग है, इसमें क्या होगा? पैथ लैब होगा। तो यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 19 नंबर में, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G शब्द के लिए प्रयुक्त है। जैसे आप लोग दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं ना 2G, पहले नेट चल रहा था, इसके बाद 3G आया, इसके बाद 4G आया, अब आया 5G का ज़माना, ठीक है ना। ये G का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है जनरेशन। 2G का मतलब सेकेंड जनरेशन, 3G का मतलब थर्ड जनरेशन, 4G का मतलब 4 जनरेशन, 5G का 5 जनरेशन, ये होता है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। जो निद्रा रोग बीमारी होता है किसकी कमी से होता है? देखो ये ट्रिपनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण से होता है निद्रा रोग। किसका? ट्रिपनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण से होता है निद्रा रोग, यानी स्लीपिंग सिकनेस। डी ऑप्शन सही है, बायोलॉजी से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया शब्द गेम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो गेम्बिट शब्द है ये किससे संबंधित है? तो ये शतरंज में इस्तेमाल होता है गेम्बिट। क्या होता है? गेम्बिट शतरंज में इस्तेमाल होता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे, और ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित? ज्योग्राफी से है। अजंता और एलोरा की गुफा जो भारत के, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ज्योग्राफी हिस्ट्री से रिलेटेड रखता है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है, और ये करंट से क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है?
तो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून जो बनाया है ये बनाया है न्यूजीलैंड। कौन बनाया है? न्यूजीलैंड बनाया है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में, बिहार में एथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य रखा गया 2022-23 में? और ये क्वेश्चन करंट है, यानी सीए कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए 101 एथेनॉल प्लांट लगाने की यहाँ पे योजना रखी गई है। सी ऑप्शन सही है। बजट कौन सा है? 2022-23 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 25 नंबर में कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है? नेपाल से निकलती है, ये गंगा नदी है, गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो ये नदी है कोसी नदी। कोसी नदी दोस्तों इसे बिहार का शौक कहा जाता था। याद रखिए कि इसके बाढ़ आने से बहुत जानमाल की क्षति होता है, तो इसी कारण से इसे बिहार का सांप, बिहार का शौक ये कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 26 में, द्वितीय बोध समिति का आयोजन या बोध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो द्वितीय बोध संगीति का जो आयोजन होता है ये वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 27 में, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ये 16 महाजनपद है ना दोस्तों, 16 महाजनपद। तो इसमें से ही क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये राजधानी थी दोस्तों अंग प्रदेश की राजधानी थी चंपा, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में, शिवाजी ने छुरी मारकर किसकी हत्या कर दी थी? तो शिवाजी ने छुरी मारकर यहाँ पे अफजल खान जो है इसका हत्या किया था छुरी मारकर। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अच्छा क्वेश्चन है 29 नंबर में, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो देखिए बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ये 1927 में जो बटलर कमेटी आया था इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 30 नंबर में, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। जो भक्ति आंदोलन था इसको प्रारंभ किया गया था, तो अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। शुरू में अलवार संतों के द्वारा ही किया गया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या? अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 31 में, फिजी द्वीप अवस्थित है, यानी फिजी द्वीप जो है किस महासागर में है? तो फिजी द्वीप आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? प्रशांत महासागर में पड़ता है फिजी द्वीप। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 32 में, सरकारिया हुआ है, इसको वही कर लीजिएगा, को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, यानी अधिकारी है, किसके पास है ये अधिकार? तो ये है वित्त मंत्रालय के पास। किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास है। क्या? तो ये आपका सरकारी आय को नियंत्रित करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर में, कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान इसमें से दोस्तों ये जैसलमेर जो राजस्थान का भाग है ये नहीं है, इससे भी सूखा है आपका लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर में, अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत था, तो ऐसा कहाँ से प्रमाणित हो? रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है इससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर था, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 35 में, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था? यानी कि अभी का गाँव कहा जाता है, तो गाँव को अनुदान दिया था मंदिर और को, तो ये दिया था गुप्त वंश। कौन सा? गुप्त वंश। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 36 में, विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो बहमनियों से जो गोवा छीना था ये छीना था हरिहर सेकेंड, यानी हरिहर द्वितीय जो है बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय जो है ये कुप्रशासन के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? कुप्रशासन के आरोप लगा के हुआ था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो देखिए प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा, ठीक है,
लेकिन ब्रह्म समाज के बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कौन किया था, राजा राम मोहन राय किया था। कब किया था, 1928 में किया था। तो इनको भी याद रखिएगा साथ के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन आ चुका, पूछा गया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, या किस वाद विवाद में इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो यहाँ पे जो दोस्तों हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस है, इसमें हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस जो है इसी में इनको फांसी की सज़ा किसको किसको सुनाई गई थी। तो पहला था भगत सिंह, दूसरा था सुखदेव और राजगुरु, तीनों को एक साथ फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 40 में, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। नमक सत्याग्रह का जो आंदोलन छेड़ा गया था सत्याग्रह, तो इसमें इसको जेल हो गया था। उसके बाद इनका जो जगह कौन लिया था, तो ये जगह जो लिया था दोस्तों, ये लिया था अब्बास तैयब जी। कौन लिया था, अब्बास तैयब जी लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, गांधी जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 41 नंबर में, अरविंद घोष ने लिखा था। तो अरविंद घोष इसमें क्या लिखा था, तो ये द लाइफ डिवाइन जो है ना, द लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा लिखे गए, अरविंद घोष के द्वारा लिखे गए हैं इसमें से द लाइफ डिवाइन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 42 नंबर में, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो कौन सा नाम है, तो वो नाम है दोस्तों कोकण तट। क्या नाम जाता है, कोकण तट, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर का क्वेश्चन आ चुका, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। देखिए एक तो यहाँ पे गंगा है, दूसरा कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो दोनों के बारे में याद रखें, तो ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 44 में, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो जो कल्पसर परियोजना है मीठे पानी के ये है परियोजना है, तो ये कहाँ पे है, तो ये दोस्तों जो है आपका ये है गुजरात में। कहाँ पे, कल्पसर परियोजना कहाँ पे है, गुजरात में है। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 45 में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है, तो कौन सा वर्ष में स्थापना हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1974 ईस्वी में। कब हुआ था, 1974 ईस्वी में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 46 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो देखिए एक एक करके आपको छांटना पड़ेगा। जो अंतरिम सरकार में शामिल था सी राजगोपालचारी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही था, और जगजीवन राम जी ये भी सही था। तो यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है दोस्तों, तो 1946 में अंतरिम सरकार जो गठन हुआ था, यहाँ पे इसका सदस्य नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष था दोस्तों JB कृपलानी। कौन था, एक मिनट, ये था जवाहरलाल नेहरू। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे JB कृपलानी गलत है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू था। किसका, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 48 में, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ पर है। तो देखिए पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन ये आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। कहाँ पे फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ या आंध्र प्रदेश में है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 49 में, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो देखिए अगर महिला में प्रथम है ना दोस्तों, प्रथम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मीरा कुमार, नाम से पता चलता लड़का है लेकिन ये औरत है। मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुकी है। बढ़ते हैं आपका 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 50 में, IPL की किस टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो IPL में 1000 रन बनाने वाले सबसे पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं, रोहित शर्मा बने हैं। एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले, यहाँ पे याद रखिएगा IPL की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, तो ये बन गए हैं दोस्तों रोहित शर्मा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जाते जाते किसके खिलाफ बनाया था, किस टीम के खिलाफ, तो ये भी बताना है दोस्तों। और वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।